रोमाना राहुल गांधी पहुंच चुके हैं हाथरस के उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि राहुल अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और वो फिलहाल परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। जहां तक परिवार का सवाल है, ये बात कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। मुआवजा जरूर मिला, लेकिन परिवार का कहना है कि तब यूपी सरकार की तरफ से एक घर और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का वादा किया गया था जो कि पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा एक और जो शिकायत है, जो पीड़ा है, वो ये है कि आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात रहती है 24 घंटे पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए। इसकी वजह यह है कि जो आरोपी है वो भी इसी गांव से हैं और न सिर्फ गांव से बल्कि पीड़ित परिवार के बिल्कुल बगल में उनका भी घर है। किसी भी सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली हुई है। परिवार का कहना है कि इस मामले में 4 आरोपी थे, 3 तो निचली कोर्ट से बरी हो गए, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम पर 24 घंटे पहरा रहता है। हम कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते, कहीं नौकरी के लिए नहीं जा पाते। सरकार ने जो नौकरी का वादा किया था वो पूरा नहीं किया और इन्हीं सब कारणों के कारण पीड़ित जो मृतका है उसके पिता ने अब से कुछ महीनों पहले जुलाई में राहुल गांधी को पत्र लिखा था और अपनी पीड़ा बताई थी, व्यथा बताई थी। और इसके बाद से ही राहुल गांधी की टीम लगातार ये कार्यक्रम तय कर रही थी। हमें बताया गया कि पहले भी ये कार्यक्रम बना था, लेकिन किन्हीं वजहों से राहुल यहां तक नहीं आ पाए और आज आखिरकार राहुल गांधी पहुंचे हैं हाथरस। 4 साल पहले पहुंचे। देखिए, एक दिलचस्प इसमें बात यह भी है कि हम राजनेताओं को देखते हैं जब मामला गर्म रहता है कोई, तब वहां पर वो पहुंचते हैं और ये सवाल भी उठते हैं कि क्या सियासी रोटी सेकने पहुंचे हैं। लेकिन इस मामले में 4 सालों के बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हालांकि सवाल अब भी उठेंगे, सवाल उठ भी रहे हैं कि राहुल क्या सियासत के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी 4 सालों बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, बात अच्छी है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह भी है? कहने को तो भैया कुछ भी सियासत कह सकते हैं, लेकिन देश के पहले ऐसे नेता हैं, ज्यादातर नेता मौके पर रोटियां सेक कर चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी 4 साल बाद फिर उनको न्याय दिलाने और उनके आंसू पहुंचने के लिए दोबारा आए हैं। तो देश को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। लेकिन इस मामले में तो सीबीआई की जांच हुई और अदालत में मामला गया। एक जो आरोपी था उसको सजा हुई, 3 बरी हो गए, तो और अब ये अदालती प्रक्रिया चल ही रही है। तो जब प्रक्रिया चल रही है, फिर आपको क्यों लगता है कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ? नहीं न्याय हुआ भैया, जबकि 3 जो आरोपी हैं अन्य, उनके खिलाफ भी आरोप थे और चार्जशीट में भी उनके नाम थे, उनको बाइज्जत अदालत से बरी कर दिया। ये कहीं ना कहीं अन्याय इस पीड़िता के साथ हुआ है। तो उन्हीं की आवाज उठाने के लिए राहुल जी दोबारा यहाँ पे आए हैं और यहाँ कोई राहुल जी सियासत करने नहीं आए हैं, उनकी आवाज को उठाने, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर। चलिए, तो देखिए रोमाना, बीते हफ्ते हमने देखा कि राहुल गांधी ने संभल कूच किया था। संभल में जो हिंसा हुई उसके पीड़ितों से मिलने, हालांकि तो उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। बाद में 2 दिन पहले संभल के पीड़ितों को राहुल ने 10 जनपद यानी अपने घर बुलाया, वहां मुलाकात की और आज अब वो हाथरस आए हैं। अगर हम इसको सियासी नजरिए से देखें तो पहले कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है उसको संदेश देने की कोशिश, ये जो पीड़ित परिवार है, ये दलित परिवार है। एक घटना महिला के खिलाफ हुई थी, लेकिन ये मामला जो है वो अगड़ा बना पिछड़ा बना था और इस पर खूब सियासत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये दलित समाज को एक संदेश देने के लिए और कुल मिलाकर के राहुल की जो पॉलिटिक्स है, पीड़ितों के साथ खड़े होने की जो सियासत राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी की कड़ी में आप इसे देख सकती हैं कि 4 साल पहले जो घटना हुई, उस घटना में पीड़ित परिवार ने संपर्क साधा तो राहुल गांधी जो है वो परिवार से मिलने पहुंचे हैं और फिलहाल ये मुलाकात चल रही है। पीड़ित परिवार में जो मृतका है उसके पिता हैं, माँ है, दादी है, भाई है, भाभी है, पूरा जो परिवार है वो फिलहाल राहुल गांधी से मुलाकात कर रहा है। हालांकि कड़ा सुरक्षा घेरा है, हम अंदर तो नहीं जा सकते। संभवतः राहुल गांधी की जब मुलाकात खत्म हो जाएगी जरूर हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे और समझेंगे कि उन्हें क्यों राहुल गांधी को खत लिखने की जरूरत पड़ी, क्या राज्य सरकार ने उनकी गुहार नहीं सुनी और उन्हें क्या कहना है। हम उनकी बातें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं और देखना यह भी होगा कि क्या राहुल अपनी तरफ से कोई मदद करते हैं उन्हें और राहुल गांधी इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बोलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। रोमाना, नहीं, देखिए, अभी तक तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि अगर हम संभल दौरे की बात करें राहुल गांधी की, तो उस वक्त जो है वो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी औपचारिकता कर रहे हैं, संसद में तो उठा नहीं रहे, संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सियासत है राहुल गांधी की, जो पीड़ितों से मिलने और जो संदेश देने की कोशिश है, कहीं ना कहीं जो सियासी जमीन है उसे चुनौती मिल रही है जमीन पर समाजवादी
पार्टी को, क्योंकि ये तबका समाजवादी पार्टी का वोटर वर्ग माना जाता है कहीं ना कहीं। इसी वजह समाजवादी पार्टी ने सब राहुल के संभल दौरे पर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से निशाना साधा था। अब आज जब ये संभल पहुंचे हैं, जाहिर है प्रतिक्रिया जब आएगी तभी पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने इस राहुल के इस दौरे को किस प्रकार लिया है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए ही होगी। हालांकि दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं, पिछला लोकसभा चुनाव साथ लड़े और संभव यही है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगला विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। लेकिन जाहिर है कि सियासी तौर पर यह समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है कि अखिलेश यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने उन्हें संभल जाते नहीं देखा, हमने उन्हें दोबारा हाथरस क्या वो पहुंचे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी संभल भी जाते हैं, वो देश के नेता विपक्ष हैं, वो हाथरस भी आते हैं दोबारा। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी तरफ से एक बड़ा संदेश यूपी को देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। यूपी सियासी तौर पर बहुत ही अहम प्रदेश है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर जो कांग्रेस की हालत है वो खस्ता है। तो सियासी तौर पर राहुल की इन यात्राओं से कांग्रेस को जरूर एक मजबूती मिलने की संभावना है। देखिए ना, आप राहुल पहुंचे हैं तो यहां पर कितनी गहमा गहमी है, किस तरीके से सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद हैं, गांव के लोग जो है वो राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनजर यहां पहुंच गए हैं, मीडिया का जमावड़ा है। तो राहुल की ये जो यात्रा है, राहुल का ये हाथरस दौरा है, वो चर्चा में है और स्वाभाविक तौर पर इसका जो पीड़ित परिवार का पक्ष है वो पहलू तो है ही, इसका जो सियासी पहलू है वो भी काफी अहम है। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि देखना है कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बीजेपी तो घेर ही रही है। नहीं रोमाना, ये कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस की तरफ से संपर्क नहीं किया गया था परिवार से। बिल्कुल किया गया था और बिल्कुल किया गया ही होगा। मैं भी जो पीड़िता हैं उनके भाई से संपर्क में था और मेरी भी रात बात हुई, बल्कि सुबह जब मैं यहाँ पहुँच गया तब भी बात हुई। वो तब भी ये नहीं बता रहे थे कि राहुल गांधी पहुँच रहे हैं। वो अपनी उनकी गोपनीयता हो सकती है, हो सकता है कांग्रेस ने उन्हें कहा हो कि आप अपनी तरफ से ये जानकारी नहीं देंगे। लेकिन पीड़िता के भाई से तो जरूर कांग्रेस संपर्क में थी। कांग्रेस की टीम यहाँ पर, राहुल गांधी की टीम पहले ही पहुंच गई थी, सुबह सुबह ही पहुंच गई थी। बहरहाल बात वो नहीं है, बात यह है कि मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो आप समझिए कि नेता विपक्ष पहुंच रहे हैं यहां पर, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो मीडिया को ये जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, जबकि घटना को 4 साल हो चुके हैं। और तभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्याय इस मामले में हुआ भी है। यहां पर 24 घंटे संगीनों के साए में पीड़ित परिवार रह तो रहा है, लेकिन क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, यही सवाल है। और यही सवाल उठाया पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में और इसके बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पर राहुल का पहुंचना पीड़ित परिवार के लिए एक संबल का काम करेगा, उनकी ताकत जरूर बढ़ाएगा। और एक बार फिर से ये सवाल जो है वो सरकार से, शासन से पूछे जा रहे हैं कि इस मामले में अगर नौकरी का वादा किया गया था, घर का वादा किया गया था, तो आज भी ये घर इस हाल में क्यों है, जबकि पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि पक्का घर का वादा किया गया था, स्वाभाविक तौर पर पक्के घर का वादा किया गया था, तो वो वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। सरकारी नौकरी का वादा किया गया था तो वो वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। और सरकारी नौकरी चाहिए क्यों, वो चाहिए इसलिए पीड़ित परिवार को क्योंकि ये कह रहे हैं कि कहीं और नौकरी के लिए ये जा नहीं पाते, जो सुरक्षाकर्मी है वो इन्हें कहीं जाने नहीं देते, ये कहकर कि आप कहीं जाओगे, आपके साथ कोई घटना होगी, हम फंसेंगे। तो एक किस्म से इनका कहना है कि हम तो उस घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों की कैद में जी रहे हैं, हम एक जेल में जी रहे हैं। 4 जो आरोपी थे इस मामले में वो 3 बरी हो चुके हैं, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जो एक जिसे सजा हुई भी है उसे उस आरोप में नहीं हुई है जो आरोप बुनियादी तौर पर इस मामले में लगा था। तो कई पहलू हैं इस मामले के और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 4 साल होने के बाद भी परिवार को लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, वादे पूरे नहीं हुए हैं और परिवार एक मनोवैज्ञानिक दबाव में जी रहा है। साफ तौर पर यह हम कह सकते हैं। देखना यह कि राहुल गांधी इस मामले को कैसे उठाते हैं। बिल्कुल इसको इसी कड़ी में देखना चाहिए रोमाना कि ठीक एक हफ्ते पहले, पिछले बुधवार को राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे और वो नहीं जा पाए। प्रशासन ने उन्हें रोक दिया दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर। और इसके बाद काफी देर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में ही रहे और इसके बाद फिर वो वापस चले गए। और 2 दिन पहले उन्होंने संभल के पीड़ितों से 10 जनपद पर मुलाकात की है और अब उसके बाद वो हाथरस पहुंचे हैं। इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। अगर इसको सियासी दृष्टि से देखें तो इसको जरूर देखना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो अलग अलग वर्गों को संदेश देना चाहती है कि इन वर्गों के ऊपर अगर अत्याचार होगा, राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। भले ही घटना 4 साल पुरानी हो, राहुल गांधी पहुंचेंगे। आपकी आवाज अगर दबाई जा रही है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी पहुंचेंगे। ये संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की है। अगर इसको सियासी दृष्टि से देखें, जहां तक चिट्ठी जुलाई में लिखी गई, राहुल आज पहुंचे, इसकी बात है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जुलाई में संपर्क किया गया परिवार के द्वारा और इसके बाद राहुल गांधी की जो टीम है उसके द्वारा
कार्यक्रम बनाया गया होगा, कई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को से पहले होने पड़ते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीच में 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हो गए हैं, संसद सत्र भी हुआ है, तो बीच में राहुल गांधी की विदेश एक यात्रा भी हुई है। तो इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में जब कार्यक्रम बना है तब राहुल यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग जरूर जोड़कर देखनी चाहिए कि एक हफ्ते पहले संभल, अगले एक हफ्ते बाद हाथरस, पहले मुस्लिम समाज को संदेश, आज दलित समाज को संदेश। सियासी तौर पे इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये एक सवाल है। पहले भी हमने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पहली बार नहीं, पहले भी लगातार यूपी में खासतौर पर जो भी बड़े मामले हुए हैं उसमें पीड़ितों की आवाज बनकर सामने आए हैं, पीड़ितों तक पहुंचे हैं, उनके आंसू पहुंचे हैं। हालांकि सियासी लाभ उसका कांग्रेस को नहीं देखने को मिला है, चाहे हम 2022 की विधानसभा चुनाव की बात करें, उसके पहले की बात करें, तो ये एक अलग पहलू है कि इसका सियासी लाभ कांग्रेस को कितना मिलता है, राहुल गांधी को कितना मिलता है। लेकिन सियासी दृष्टिकोण से कहें तो जाहिर सी बात है कि पहले संभल फिर हाथरस, कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों तक संदेश। लेकिन उससे ऊपर जो मूल मामला है वो बहुत संवेदनशील है, वो बहुत अहम है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 4 साल बाद भी उनको न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार उन्होंने सीधा नेता विपक्ष राहुल गांधी तक पहुंचाई, राहुल गांधी से लगाई पत्र के जरिए, और राहुल गांधी कुछ महीनों के बाद पहुंच गए हैं उस परिवार तक। और यही वजह, राहुल के पहुंचने के कारण ही रोमाना इस मुद्दे को फिर से कवरेज मिल रही है, फिर से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, फिर से उस पीड़िता के दर्द की बातें हो रही हैं। और यह बताया जा रहा है कि परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ है 4 साल बाद भी। परिवार खुद को जो है वो अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा है, और न सिर्फ असुरक्षित बल्कि बेसहारा महसूस कर रहा है। वो कह रहा है उसके पास घर नहीं है, उसको नौकरी नहीं है, वो एक किस्म से जेल में रह रहे हैं, खुली जेल में रह रहे हैं। तो ये जो पीड़ित परिवार की आवाज है, दर्द है, वो लोगों तक पहुंच रही है। वजह यह है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। तो अब देखना यही है कि क्या इस पर सरकार और शासन सियासी हमला राहुल गांधी पर करने के अलावा इस मामले में जो पीड़ितों की मुख्य बात है, मुख्य मांग है, उस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। हालांकि हाँ, इसका जो कानूनी पहलू है वो ये जरूर है कि इस मामले पर में सीबीआई जांच हुई, इसके बाद निचली अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया, एक आरोपी को गैर इरादतन हत्या SC/ST एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि जो मूल आरोप था वो तो उस मामले में तो कार्रवाई हुई नहीं। अब इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है, और न्याय का पहिया कितना धीरे चलता है इस देश में आपको पता है रोमाना, सबको पता है। और यही पीड़ा है परिवार की, और तभी उन्होंने राहुल गांधी तक ये गुहार लगाई। संभवतः बाकी नेताओं तक भी लगाई हो, हमें पता है कि राहुल गांधी तक लगाई, क्या पता बाकी लोगों तक भी लगाई हो, प्रशासन तक लगाई हो, अन्य विपक्षी दलों तक भी लगाई हो। लेकिन पहुंचा कौन? पहुंचे राहुल गांधी, और उसकी वजह से यह मामला फिर से सुर्खियों में है। अब देखना यही है, उम्मीद यही है कि शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार तक फिर से पहुंचेगा और उनकी जो गुहार है वो सुनेगा, उन्हें न्याय महसूस हो ऐसी कोई कार्रवाई करेगा। जहां तक देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो हाँ, मुआवजा मिला है, हाँ सुरक्षा मिली है, लेकिन वो सुरक्षा जो परिवार के लिए मुसीबत बन जाए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी एक संवेदनशीलता तो दिखानी चाहिए कि सुरक्षा देनी है तो अब आपको घर में ही कैद कर देंगे, ये तो कोई सुरक्षा नहीं हुई। तो इसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, वही सवाल परिवार ने राहुल गांधी को जो लिखी है चिट्ठी 3 पन्नों की हमने पढ़ी है, दर्शकों को हम बता रहे, संभवतः दिखा भी रहे होंगे, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, देखना यही कि राहुल अपनी तरफ से कैसे इस मुद्दे को उठाते हैं, मीडिया के जरिए वो सरकार तक कैसे ये बात पहुंचाते हैं, और सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतोगत्वा कदम तो सरकार को ही उठाना है। राहुल के यहां पहुंचने पर यह मामला फिर से सुर्खियों में आया है, यह अहम बात है। बिल्कुल रोमाना, जो पीड़ित परिवार पर घर की मांग कर रहा है ना, वो किस लिए कर रहा है? वो गांव से बाहर जाने के लिए ही तो कर रहा है। ये देखिए, घर तो है ही जिसमें वो रह रहे हैं, लेकिन कैद की तरह रह रहे हैं, और गांव से बाहर तभी तो जा पाएंगे जब कहीं और घर मिलेगा। और उस घर का वादा किया था सरकार ने, परिवार का ये कहना है, वो वादा 4 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया। 4 साल में घर नहीं बन पाया, वो घर नहीं मिला। परिवार अभी भी गांव में रह रहा है, सुरक्षा के घेरे में रह रहा है, और एक किस्म से खुली जेल में रह रहा है, ये परिवार का कहना है। तो बिल्कुल जो घर का सवाल है, वो दर्शकों को भी लग रहा होगा कि घर तो है, फिर घर का सवाल क्यों उठ रहा है? घर का सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो गांव के बाहर शिफ्ट होना चाहता है। जो आरोपी हैं रोमाना, अगर आपके पास समय हो, मैं विजुअली आपको दिखाना चाहूंगा। ये पीड़ित परिवार का घर है, और मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी हैं मेरे साथ कैमरे के साथ। मैं उनसे कहूंगा, मनोज जी जरा पीछे चलिए और दर्शकों को एक बार फिर से, 4 साल पहले तो हमने ये सारी तस्वीरें दिखाई थी, और बल्कि रोमाना मैं आपको एक बात बताऊं, प्रतिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और प्रतिमा के साथ कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी ही थे जो आज मेरे साथ आए हैं। मनोज जी, ये दिखाइए पहले कि ये पीड़ित का परिवार है, पीड़ित परिवार का घर है, जहां फिलहाल गहमा गहमी है क्योंकि राहुल गांधी आए हुए हैं। और आरोपियों का घर कहां है? आरोपियों का जो घर है वो बिल्कुल ठीक बगल में, कैमरा पैन करिए, और ये जो आप घर देख रहे हैं बिल्कुल ठीक बगल में, ये घर आरोपियों का है।
और ये जो गांव है उसमें हम कहें तो जो आरोपियों का जो समाज है उसकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, इसी के मद्देनज़र पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली हुई है और वो सुरक्षा घेरा ऐसा है कि पीड़ित परिवार को वो जेल जैसा लग रहा है और इसीलिए पीड़ित परिवार चाह रहा है कि वो इस गाँव से बाहर शिफ्ट हो जाए। लेकिन वो शिफ्ट तो तभी हो पाएंगे ना जब घर मिलेगा, कहीं घर बना पाएंगे, रह पाएंगे। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो और नौकरी का वादा भी किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो यही मूल मुद्दा है, नौकरी और घर। और कुल मिला और जो मूल मामला है, जो इसमें जो अपराध हुआ है उस मामले में न्याय और वो नहीं हुआ। 4 साल बीत गए और तभी इस मामले को लेकर पत्र लिखा पीड़िता के परिवार ने, पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को, नेता विपक्ष राहुल गांधी को। राहुल गांधी आज पहुंचे हैं और एक बार फिर से ये मामला जो है वो चर्चा में है। तो बिल्कुल पीड़ित परिवार नहीं चाहेगा इस गांव में रहना, क्योंकि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उनको टीस देता होगा। जो घटना स्थल है वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वो जब वहां से गुजरते होंगे स्वाभाविक तौर पर वो चीजें उन्हें चुभती होंगी और ये सब मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी उन पर प्रभाव डालती होंगी और तभी वो यहाँ से बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं और याद दिला रहे हैं सरकार को वो वादा कि आपने कहा था घर देंगे, घर दीजिए, गांव से बाहर दीजिए, दूर दीजिए और छत दीजिए ताकि हम वहां रह सकें और फिर संभवतः तब इतने सुरक्षा तामझाम की भी जरूरत नहीं होगी और एक जो आम जिंदगी होती है वो जिंदगी ये परिवार भी जी पाएगा। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय तो हो चुका है, लेकिन अब आगे की जिंदगी जो है वो सम्मानित रूप से हो, उसके लिए जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, तभी ये परिवार सवाल उठा रहा है। क्योंकि देखिए मूल रूप से कहना, आप समझिए इस बात को कि 4 आरोपी थे, 3 बरी हो गए। हम नहीं कहते वो गुनहगार हैं, बरी हो गए। हो सकता है कि वो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होगा इसलिए वो बरे हुए, लेकिन परिवार सजा भुगत रहा है इस रूप में कि वो 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में है, वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता। परिवार का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सजा तो उन्हें मिल रही है, गुनाह तो उन्होंने किया है। और यही वजह है कि ये गांव देखिए खुला है। हम लोग दिल्ली NCR जैसे शहरों में रहते हैं जहां पर कि इतनी खुली जगह नहीं होती है। गांव देखिए कितना खुला है, गांव खुला ही होता है, लेकिन इस खुले गांव में भी खुली हवा में सांस ये परिवार नहीं ले पा रहा है और यही इनकी पीड़ा है। और इसी पीड़ा के लिए इन्होंने राहुल गांधी को संपर्क किया, गुहार लगाई। राहुल गांधी पहुंचे हैं, राहुल गांधी परिवार से मिल रहे हैं। जब ये मुलाकात खत्म हो जाएगी, हालांकि काफी वक्त हो चुका है, ये मुलाकात खत्म होगी तभी हम पीड़ित परिवार से भी बात कर पाएंगे कि आखिर उन्होंने राहुल गांधी से क्या गुहार लगाई, राहुल ने उन्हें क्या आश्वासन दिया और उन्हें क्या कुछ सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। हम उन्हें मंच देंगे, उनकी बात जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी की जो ये मुलाकात है पीड़ित परिवार से वो खत्म हो। और राहुल गांधी फिलहाल जबकि शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, वो छोड़कर यहाँ हाथरस में जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने पहुंचे हैं और अंदर उनकी मुलाकात चल रही है। वो अकेले आए हैं और अकेले ही जो पूरा परिवार है उसके साथ फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। जी अखिलेश, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। राहुल जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि डीएम अगर मौके पर हो तो उन्हें जरा बुलाइए। वो डीएम से बात करना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या कुछ मामला है, एक बार जब समझते हैं क्या सुशांत जी आप बता पाएंगे, क्या है, क्या राहुल जी ने कहा है? नहीं, बस अभी बात करने के लिए बुला रहे हैं एसडीएम साहब या डीएम साहब, कोई भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पे अगर मौके पे तो उनको बुला रहे हैं। क्या डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब प्रशासन के अधिकारियों को बुला रहे हैं राहुल गांधी, प्रशासन के अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। जी, तो राहुल गांधी जो है वो पीड़ित परिवारों से बात करने के बाद अब उन्होंने प्रशासन के अधिकारी जो मौके पर हैं, संभवतः एसडीएम है मौके पर, हालांकि राहुल गांधी ने डीएम को बुलाया है, लेकिन एसडीएम मौके पर हैं। वो बताया गया प्रशासन की तरफ से कि वो पीड़ित परिवार और राहुल गांधी की जो बातचीत हो रही है वो भी पहुंचेंगे और संभवतः हो सकता है कि राहुल अपनी तरफ से जो एसडीएम है उन्हें कुछ निर्देश दें, उन्हें कुछ सलाह दें। जो पीड़ितों की बात है वो अपने शब्दों में राहुल उन तक पहुंचाएं और इसके लिए राहुल गांधी की टीम के द्वारा जो है वो स्थानीय एसडीएम को बुलाया है। अब हमें भी इंतजार है कि एसडीएम जो है वो मौके पर अगर हैं तो वो कहां हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट तो ऐसी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है वो बड़ी संख्या में है। राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर परिवार की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी है और राहुल चाहते हैं कि वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो डीएम हो या एसडीएम हो स्थानीय, उन्हें बुलाया जाए और उन तक बात पहुंचाई जाए। तो इंतजार है कि एसडीएम जो है वो कब अंदर जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी प्रशासनिक अधिकारियों का कि जो परिवार की समस्या है जो वो राहुल गांधी प्रशासन तक पहुंचाएं और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को राहुल गांधी ने तलब किया है। अखिलेश, For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.